हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये एक सीरीज और चल रही है किसकी? मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश जो सामान्य ज्ञान है ये किस पर आधारित चल रहा है, कौन सी बुक से मैं कंटेंट बताता हूँ, वो है दृष्टि पब्लिकेशन पर आधारित है। ठीक है, मतलब IAS दृष्टि पब्लिकेशन पर आधारित है, जिसमें मैंने कंटेंट्स लिया हुआ है। ठीक है, जिस बुक से मैंने कंटेंट्स लिया हुआ है। ठीक है, कंटेंट्स दृष्टि पब्लिकेशन के रहते हैं, लेकिन मैं समझाता अपने अकॉर्डिंग से हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा कॉन्सेप्ट बेस्ड चल रहा है, डेली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस चलती हैं मेरी। ठीक है, याद रखिएगा, डेली मेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस चलती हैं हर सब्जेक्ट की। ठीक है, चाहे आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, ठीक है, या फिर हिंदी हो, या फिर पर्यावरण हो, जनरल साइंस हो, ठीक है, या फिर सामान्य ज्ञान हो, आपका हर सब्जेक्ट की यहाँ पे डेली क्लासेस चलती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट में हर सब्जेक्ट की डेली क्लासेस चलती हैं। और ये जो सामान्य मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो क्लास है दृष्टि पब्लिकेशन पर आधारित है, मतलब IAS दृष्टि पब्लिकेशन पर आधारित है। ठीक है, हमने कंटेंट्स लिया हुआ है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने क्या कंटेंट्स लिया हुआ, एक पार्ट मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें भी मैंने कंटेंट्स लिया हुआ था मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। और इसमें भी मैंने अभी एक पार्ट और बनेगा इसमें मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का, इसके बाद इसके क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, मतलब ये जो तीनों पार्ट होंगे मेरी क्लासेस क्या होती है, कॉन्सेप्ट चलता है और कॉन्सेप्ट के बेस में क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बेस में क्वेश्चन चलते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सबसे आगे है गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने में गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट सबसे आगे है। ठीक है, याद रखिएगा, आपने नहीं देखा हुआ है तो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे जनरल साइंस के क्वेश्चन सर्च करिएगा, जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो कराता है गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिया हूं दृष्टि पब्लिकेशन पर आधारित मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट, बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट और कॉन्सेप्ट के साथ। पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा होगा तो पार्ट फर्स्ट पे चले जाइएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट के साथ बाल विकास शिक्षा शास्त्र की कॉन्सेप्ट की भी क्लासेस चलती हैं और प्लस प्रैक्टिस सेट भी चलता है, मतलब दो डबल क्लासेस चलती हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र की। ठीक है, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, लाइक करें और शेयर करें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है, बस बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा प्यार मेरे को भी दें। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा प्यार मेरे को भी दें। तो यहाँ पे पहला कंटेंट्स है आपकी स्क्रीन सामने कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। ठीक है, बहुउद्देशीय क्या चल रहा है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर दिया और सेकंड पार्ट लेके आया हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं इंदिरा सागर परियोजना। अगले फर्स्ट पार्ट तक पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिएगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो कौन सी परियोजना, मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजनाओं में, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में नेक्स्ट आता है आपका इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, तो इंदिरा सागर परियोजना के बारे में देख लेते हैं। इंदिरा सागर क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इंदिरा सागर क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना राज्य के खंडवा, याद रखिए कहां है, खंडवा जिले में स्थित पुनासा गांव के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। ठीक है, कंटेंट समझ में आया, क्या है, इंदिरा गांधी जो परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो बहुउद्देशीय जो परियोजना है, यह परियोजना राज्य के खंडवा, मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित पुनासा गांव के समीप, ठीक है, कौन से गांव, पुनासा गांव के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसकी नींव किसने रखी थी, इसका जो उद्घाटन किया था, इसकी जो नींव रखी थी, ठीक है, इसकी नींव किसने रखी थी, इसकी नींव रखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। याद रखिएगा, इंदिरा सागर जो परियोजना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, क्या है, इंदिरा सागर जो परियोजना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंदिरा सागर जो परियोजना है इस पे सबसे ज्यादा जल भी है। ठीक है, यह परियोजना भारत की सागरिक पानी भंडारण क्षमता रखती है, मतलब 12.22 BMQ रखती है। ठीक है, इस परियोजना में
भारत की सर्वाधिक पानी भंडारण की क्षमता भी है, ठीक है। 12.22 BMQ रखती है, ठीक है। पानी भंडारण मतलब पानी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है। इस परियोजना में इंदिरा सागर जो परियोजना है, इस परियोजना में पानी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी कितनी है 12.22 BMQ रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे निकलने वाले जल प्रदेश की 3 अन्य परियोजनाएं लगातार जल आपूर्ति की जाती है। मतलब इस परियोजना से क्या होता है कि इस परियोजना से 3 अन्य परियोजनाओं को भी जल की आपूर्ति कराई जाती है। मतलब जल उसमें खत्म ना हो, ठीक है। जल की उसमें बना रहे, ठीक है। पानी उसमें बना रहे, तो 3 अन्य परियोजनाओं को भी इसके माध्यम से पानी को उसमें डोनेट किया जाता है, पानी को उसमें दिया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। कौन कौन सी परियोजना है इसमें, इसके माध्यम से 3 अन्य परियोजनाएं भी चलती हैं। कौन कौन सी? महेश्वर और ओकेश्वर, ठीक है, ओकारेश्वर, ठीक है, या फिर गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना। मतलब 3 परियोजनाओं को इस सरदार सरोवर परियोजनाओं से भी सरदार सरोवर परियोजना से जोड़ा गया है, ठीक है। 3 जो परियोजना कौन कौन सी है जो इंदिरा सागर परियोजना से जुड़ी हुई है, 3 परियोजनाएं जो इंदिरा सागर परियोजना से जुड़ी हैं, महेश्वर है, ओकारेश्वर है और फिर गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना। मतलब 3 परियोजनाओं को किससे? इंदिरा सागर परियोजना से जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस परियोजना की जल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है, इस परियोजना की क्या है? जल विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है 1000 मेगावाट की है। कितनी है? 1000 मेगावाट की है। तथा इसकी सिंचाई जो क्षमता है 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र की है, ठीक है। 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र की है, ठीक है। इस परियोजना की जल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है इंदिरा सागर परियोजना की, ठीक है, याद रखिएगा, इंदिरा सागर परियोजना की जल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है कितनी है? 1000 मेगावाट की है। कितनी है? 1000 मेगावाट की है। तथा इसमें सिंचाई जो क्षमता है, इसकी जो सिंचाई क्षमता है 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र की है। कितनी है? 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र की है। नेक्स्ट बात करते हैं ओकारेश्वर परियोजना, ठीक है। ओकारेश्वर परियोजना के बारे में बात करते हैं। यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। यह भी क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा, कहां? मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और धार जिले में विद्युत उत्पादन के साथ नर्मदा नदी के दोनों तट पर पीने योग्य पानी और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, ठीक है। ओकारेश्वर परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह भी क्या है? एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, धार जिले में विद्युत उत्पादन के साथ, मतलब विद्युत उत्पादन तो होता ही है, ठीक है, विद्युत उत्पादन के साथ साथ नर्मदा नदी के दोनों तटों पर, ठीक है, नर्मदा नदी के बाएं तट और दाएं तट, ठीक है, नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पीने योग्य पानी, ठीक है, पीने योग्य पानी और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। किसके माध्यम से? ओकारेश्वर परियोजना के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह नर्मदा परियोजना के तहत ओकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले के मंधाता के समीप स्थित है। नर्मदा परियोजना, ठीक है, क्योंकि इंदिरा सागर परियोजना से जुड़ी हुई है, ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना से जुड़ी हुई है। ओकारेश्वर जो परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यह नर्मदा परियोजना के तहत ओकारेश्वर परियोजना खंडवा कहां है? खंडवा जिले के मंधाता के समीप स्थित है, ठीक है। तो गांव जरूर इनका याद रखिएगा कि कहां पर स्थित है, ठीक है, कहां पर स्थित है, तो ये आपको जरूर याद रखने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। कहां है? खंडवा जिले के मंधाता के समीप स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस पर स्थित जल विद्युत संयंत्र क्षमता 520 मेगावाट की है, ठीक है। मतलब इस पर स्थित जल विद्युत संयंत्र, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र 520 मेगावाट की है। मतलब इसकी विद्युत कैपेसिटी कितनी है, कितना उत्पादन क्षमता है इसकी? 520 मेगावाट की। तो ये भी याद रखने की बहुत जरूरत रहती है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ओकारेश्वर परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है कितनी है, तो विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट की, जबकि इंदिरा सागर की 1000 मेगावाट की है, ठीक है। इंदिरा सागर की कितनी है? इंदिरा सागर की 1000 मेगावाट की है। कितनी है? याद रखिए, इंदिरा सागर की 1000 मेगावाट की है, जबकि ओकारेश्वर परियोजना की 520 मेगावाट की है, ठीक है, 520 मेगावाट की है। नेक्स्ट बात करते हैं महेश्वर परियोजना के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में? महेश्वर परियोजना के बारे में। अब देखिए महेश्वर परियोजना कहां पे है? महेश्वर परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना की एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है किसका?
महेश्वर जो परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक महत्वपूर्ण भाग है किसका, नर्मदा घाटी परियोजना का, ठीक है। महेश्वर जो परियोजना है किसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, नर्मदा घाटी परियोजना का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह परियोजना जो है ओकेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना से लगभग 40 किलोमीटर दूर खरगोन जिले के मंडलेश्वर के निकट स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कि यह जो परियोजना है कहाँ स्थित है, ओकेश्वर बहुउद्देशीय, जहां पे ओकेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, जहां पे ओकेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है उस परियोजना से लगभग 40 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर ये भी याद रखने की जरूरत है, कितने किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर खरगोन जिले के, कहां, खरगोन जिले के मंडलेश्वर के निकट स्थित है, कहां स्थित है, मंडलेश्वर के निकट स्थित है महेश्वर परियोजना, खरगोन जिले के मंडलेश्वर के निकट स्थित है। ओकेश्वर से कितने किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ओकेश्वर से कितने किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है। इसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन तथा नर्मदा के दोनों तट पर पेयजल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो इस परियोजना का उद्देश्य है कि विद्युत उत्पादन के साथ, ठीक है, विद्युत उत्पादन के साथ नर्मदा नदी के दोनों तट, बाएं तट और दाएं तट पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, महेश्वर परियोजना, जो महेश्वर परियोजना है इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसके दोनों, नर्मदा के दोनों तट पर जल विद्युत उत्पादन तो है ही, ठीक है, मतलब विद्युत का उत्पादन करना तो इसका उद्देश्य है ही, लेकिन इसका एक उद्देश्य एक और भी है कि नर्मदा नदी के दोनों तट पर, बाएं तट और दाएं तट पर पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराना महेश्वर परियोजना का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इस परियोजना पर 400 मेगावाट, ठीक है, इस परियोजना पर 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता होती है, मतलब महेश्वर जो परियोजना है, ठीक है, ओकेश्वर परियोजना से कितना 520 मेगावाट, याद रखिएगा, ओकारेश्वर परियोजना, ओकारेश्वर जो परियोजना है 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, इंदिरा सागर परियोजना जो है 1000 मेगावाट की क्षमता है, और जबकि महेश्वर जो परियोजना है उसकी 400 मेगावाट की क्षमता है, ठीक है, 400 मेगावाट की क्षमता है। इस परियोजना से 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता होती है, ठीक है, किसमें से, महेश्वर परियोजना से, महेश्वर परियोजना से 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। जल विद्युत उत्पादन इसका उद्देश्य तो है ही, लेकिन नर्मदा नदी के दोनों तट पर, बाएं तट और दाएं तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी के बाएं तट और दाएं तट पर दोनों तट पर सिंचाई और पेयजल की सुविधा भी कराना इसका उद्देश्य है, किसका, महेश्वर परियोजना का। और इस परियोजना से 400 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता होती है, कितनी होती है, 400 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन की क्षमता होती है, किसमें से, महेश्वर परियोजना से। नेक्स्ट बात करते हैं मान परियोजना, ठीक है, कौन सी परियोजना, मान परियोजना। इसके बारे में बात करते हैं कि मान परियोजना सतपुड़ा पर्वत से निकलकर, कहां से निकलती है, याद रखिएगा, मान परियोजना जो है सतपुड़ा पर्वत से निकलकर नर्मदा में विलीन हो जाने वाली मान नदी पर धार जिले के ग्राम जीराबाद पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कि मान जो परियोजना है सतपुड़ा पर्वत से निकलकर, कहां से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत से, ठीक है, कहां से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत से निकलकर नर्मदा में विलीन हो जाने वाली, मतलब नर्मदा में मिल जाने वाली मान नदी पर, कहां, मान नदी पर, ठीक है, मान नदी पर ही धार जिले में ग्राम जीराबाद पर स्थित है, कहां पर, जीराबाद में स्थित है। कौन सी परियोजना, मान परियोजना, ठीक है, कहां स्थित है, धार जिले के ग्राम जीराबाद में स्थित है, कौन सी आपकी, मान परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बांध के दोनों तरफ मुख्य उप नहरें हैं, मतलब क्या है, बांध जो बांध बना है उस बांध के दोनों तरफ में, ठीक है, बाएं तट और दाएं तट में, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या है, उप नहरें, मतलब छोटी छोटी नहरें हैं, और इस परियोजना से धार जिले के आदिवासी बहुल मनावर, कुक्षी और गंधमानी तहसील लाभान्वित होते हैं, ठीक है। इसके मतलब धार जिले के जो आदिवासी जिले हैं, ठीक है, वहां पे ये दो नहरें हैं, ठीक है, ये जो नहरें हैं इन नहरों के माध्यम से क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है, कहां पे, धार जिले में, ठीक है, धार जिले में
जो मान परियोजना है, याद रखिएगा मान परियोजना धार जिले के कहाँ है, ग्राम जीराबाद पर स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्राम जीराबाद में स्थित है। और ये निकलती कहाँ से है, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत से निकलकर नर्मदा में विलीन हो जाती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और नर्मदा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है कहाँ, यहाँ पे जीराबाद में। कहाँ पे है, धार जिले के ग्राम जीराबाद में स्थित है। ठीक है, और इस बांध के दाएं तट पर और बाएं तट पर, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, दोनों ही तट पर क्या है, उपनहरें हैं, मतलब छोटी छोटी नहरें हैं जिनके माध्यम से धार जिले की सिंचाई की जाती है। ठीक है, जिनके माध्यम से क्या की जाती है, धार जिले की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कि इस जलाशय में वर्ष भर मछली पालन के लिए, देखिए अब जो मान परियोजना है, मान परियोजना का मेन उद्देश्य ये भी है कि इसमें मछली पालन, ठीक है, मछली पालन के लिए जल उपलब्ध रहेगा। ठीक है, जो मान परियोजना है, मान परियोजना में मछली पालन के लिए जल उपलब्ध रहेगा। इस परियोजना से 46 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होगा। ठीक है, ये मान जो परियोजना है, ठीक है, मान जो परियोजना जो कहां से निकलती, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और नर्मदा में विलीन हो जाती है। कहां, नर्मदा में विलीन हो जाती है। ठीक है, और इसका जो जलाशय है, मतलब इसमें जो पानी है, उस पानी में क्या होगा कि ये जो डैम है, इस डैम में मछली का उत्पादन होगा। ठीक है, मछली का उत्पादन होगा। और इस परियोजना से लगभग कितनी मछली का उत्पादन होगा, लगभग की बात करते हैं हम 46 लाख मैट्रिक टन। कितना, 46 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होगा, जिसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए होगी। जिसकी अनुमानित एक साल भर में 3 करोड़ रुपए ये देगा। ठीक है, साल भर में 3 करोड़ रुपए ये अनुमानित, ठीक है, मैट्रिक टन, मतलब 46 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होगा और जिसकी अनुमानित आय क्या है, 3 करोड़ रुपए है। ठीक है, इस जलाशय से उसको सरकार को फायदा होने वाला है। ठीक है, सरकार को क्या होगा, फायदा होने वाला है। ठीक है, इसमें मान जो परियोजना है जिसमें मछली का उत्पादन होगा, और मछली कितनी उत्पादन होगी, लगभग 46 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होगा, जिसकी जो कीमत है 3 करोड़ रुपए, जिसकी जो कीमत कितनी है, 3 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट बात करते हैं जोबट बांध परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जोबट बांध परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जोबट बांध परियोजना की। देखिए मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में, किसमें, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित जोबट बांध चंद्रशेखर परियोजना, जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर परियोजना, याद रखिएगा इसको, जोबट परियोजना को चंद्रशेखर परियोजना भी बोला जाता है। जोबट बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश के अलीराज जिले के स्थित जोबट बांध, अलीराजपुर जिले में स्थित जोबट बांध। ठीक है, जोबट बांध जिसको बोला चंद्रशेखर परियोजना, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर परियोजना, नर्मदा नदी घाटी में बनने वाले 30 प्रमुख बांधों में से एक है। ठीक है, अब याद रखने योग्य ये बात है कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में जोबट बांध, ठीक है, कहां पे, जोबट बांध जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर परियोजना। जोबट बांध मतलब क्या, चंद्रशेखर परियोजना, नर्मदा घाटी में बनने वाले 30 प्रमुख, याद रखिएगा 30 प्रमुख बांधों में से एक है जोबट बांध परियोजना। 30 प्रमुख बांधों में से एक है जोबट बांध परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं, यह बांध नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर, कहां पर बना हुआ है, हथनी पर बना हुआ है, हथनी पर स्थित है। ठीक है, यह जो बांध है, मतलब जोबट जो बांध है, ठीक है, जोबट जो बांध है कहां, अलीराजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अलीराजपुर जिले में स्थित है। और अलीराजपुर जिले में जोबट बांध को हम क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर परियोजना। ठीक है, चंद्रशेखर परियोजना भी बोलते हैं। और चंद्रशेखर जो परियोजना है नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, हथनी में स्थित है। याद रखने योग्य बात है। ठीक है, याद रखने योग्य बात है, कहां पर स्थित है, ये हथनी में स्थित है। कहां पर, हथनी में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोलार परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कोलार परियोजना की। ठीक है, तो कोलार परियोजना, यह परियोजना सिहोरा जिले के लावाखेड़ी गांव पर स्थित है। कहां स्थित है, याद रखने योग्य बात है, लावाखेड़ी जिले में स्थित है। कहां स्थित है, सिहोरा जिले के लावाखेड़ी गांव में स्थित है कोलार परियोजना। ठीक है, कोलार जो परियोजना है कहां स्थित है, सिहोरा जिले के लावाखेड़ी गांव पर स्थित है, लावाखेड़ी गांव में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी 1978-1979 के मध्य शुरू की गई थी। ठीक है, ये जो परियोजना है, कोलार जो परियोजना है, इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी 1978-1979
के मध्य शुरू की गई थी। 1978-1979 के मध्य शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। ये जो परियोजना है, कोलार जो परियोजना है, उसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना तथा भोपाल में पानी पीने की आपूर्ति करना। ठीक है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है, इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा भोपाल में क्या है? भोपाल में पानी के पीने की आपूर्ति भी करना। ठीक है, इस परियोजना से कोलार परियोजना जो है, कोलार जो परियोजना है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है, सिंचाई सुविधा तो उपलब्ध कराना ही है। ठीक है, सिंचाई सुविधा तो उपलब्ध कराना, सीहोर जिले में सिंचाई सुविधा की उपलब्ध कराना। ठीक है, लावा खेड़ी गांव में स्थित है कोलार परियोजना। इसकी शुरुआत की गई थी कब? 1978-1979 में। ठीक है, और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? कि भोपाल में पानी पीने की आपूर्ति को बनाए रखना, भोपाल में पानी की पीने की कमी ना हो। ठीक है, तो इस परियोजना का उद्देश्य भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सरदार इंपॉर्टेंट परियोजना, सरदार सरोवर। कौन सी परियोजना है आपकी? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, सेशन आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। सब्सक्राइब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको नहीं जाना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे जाके चेक लीजिएगा, आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सारे बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको वीडियो मेरी मिल जाएगी, बेहतरीन कंटेंट। ठीक है, सरदार और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने में सबसे पहला नंबर है गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने में मध्य प्रदेश में सबसे पहला नंबर है गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट का। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना में देखिए, सरदार सरोवर परियोजना भारत की बृहद जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। बृहद जल संसाधन परियोजनाओं, सरदार सरोवर जो परियोजना है, ठीक है, सरदार सरोवर जो परियोजना है भारत की याद रखिएगा, कहाँ की? भारत की बृहद जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। भारत की बृहद जल संसाधन परियोजनाओं में से जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। मतलब क्या है? इसमें 4 राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। 4 राज्य इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान शामिल है, गुजरात शामिल है और महाराष्ट्र भी शामिल है। ठीक है, जिनसे सरदार सरोवर परियोजना से इनको लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश को भी लाभ मिल रहा है, राजस्थान को भी मिल रहा है, गुजरात को भी मिल रहा है और आपके महाराष्ट्र को भी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सरदार सरोवर परियोजना बांध की आधारशिला, सरदार सरोवर परियोजना के बांध की जो आधारशिला है किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी थी। सरदार सरोवर परियोजना बांध की जो आधारशिला है, ठीक है, जो नींव है, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना की जो नींव है वो किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी थी। कब रखी थी? याद रखने योग्य बात है क्या? 1961 में रखी थी। ठीक है, सरदार सरोवर जो परियोजना है एक बृहद जल संसाधन परियोजना है, जिनमें 4 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। ठीक है, और इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में। कब रखी थी? याद रखिएगा, 1961 में रखी थी। इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी, इस परियोजना की जो नींव रखी गई थी वो रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। कैसी परियोजना है? यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। कैसी परियोजना है? यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। याद रखिएगा, ये जो परियोजना है क्या है? एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। ठीक है, क्या है? एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया और आपका मध्य प्रदेश हो गया, इनसे जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, मतलब जहां पे वर्षा कम होती है, ठीक है, जहां पे वर्षा कम होती है, जहां पे कोई भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं, मतलब जहां पे सिंचाई के कम साधन उपलब्ध हैं,
वहां पे इसके माध्यम से, इस परियोजना के माध्यम से उस जिले की सिंचाई या उस राज्य की सिंचाई की जाती है। ठीक है, कैसी परियोजना है? एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली कुल जो विद्युत क्षमता है 1450 मेगावाट की है। ठीक है, इसकी जो उत्पादन क्षमता है 1450 मेगावाट की, जबकि इंदिरा सागर की परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट की है। ओकेश्वर की 520 मेगावाट की है। ठीक है, ओकेश्वर की कितनी है? 520 मेगावाट की। जबकि सरदार सरोवर परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 1450 मेगावाट की, कितनी है? 1450 मेगावाट की है। ठीक है, जिसमें से मध्य प्रदेश का भाग कितना? 57% मध्य प्रदेश का है। कितना परसेंट? मध्य प्रदेश 57% यूज करता है, 16% भाग यूज करता है गुजरात और 27% यूज करता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, सरदार जो सरोवर परियोजना है, सरदार एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। ठीक है, कैसी परियोजना है? एक अंतर्राज्यीय परियोजना है और इस परियोजना से 1450 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता होती है। कितनी उत्पादन होती है? 1450 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता होती है, जिसमें मध्य प्रदेश का 57% है। ठीक है, मध्य प्रदेश विद्युत खपत करता है 57%, किससे? 1450 से। ठीक है, 1450 इसकी कुल उत्पादन क्षमता है, जिसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 57%, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का है। उसके बाद 16% हिस्सा है आपके गुजरात का और 27% हिस्सा है आपके किसका? महाराष्ट्र का। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 163 मीटर ऊंचाई के साथ सरदार सरोवर बांध देश का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये भी याद रखने योग्य सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 163 मीटर ऊंचाई के साथ 163 मीटर ऊंचाई के साथ सरदार सरोवर बांध देश का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, देश का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था, जिसमें 1450 मेगावाट की जल उत्पादन क्षमता होती है, जिसमें क्या होती है? 1450 मेगावाट। ठीक है, 1450 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता होती है। 57% हिस्सा होता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, 16% हिस्सा होता है आपके गुजरात का और 27% हिस्सा होता है आपके महाराष्ट्र का। 27% हिस्सा किसका होता है? महाराष्ट्र का होता है। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया? 17 सितंबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक अंतर्राज्यीय परियोजना, सरदार सरोवर जो परियोजना है एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंच परियोजना। ठीक है, पेंच परियोजना। देखिए, पेंच परियोजना की क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? यह परियोजना छिंदवाड़ा जिले के, याद रखिएगा, यह जो परियोजना है छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंचगोरा के समीप पेंच नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? पेंच नदी पर स्थित है। यह जो परियोजना है कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंचगोरा के समीप पेंच नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? आपके पेंच नदी पर स्थित है। मतलब यह परियोजना छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंचगोरा, ठीक है, याद रखिएगा, मंचगोरा के समीप पेंच नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर। यह जो परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच जो परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। ठीक है, किसकी परियोजना है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दो राज्यों की परियोजनाएं हैं। दो राज्यों की परियोजनाएं कौन सी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? पेंच परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत दो नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें? 2 नहरें निकाली गई हैं। जो दाई नहर 28.5 किलोमीटर की है, दाई जो नहर है 28.5 किलोमीटर की है और बाई नहर है 20.91 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इस परियोजना से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। पेंच परियोजना, ठीक है, छिंदवाड़ा जिले के ग्राम मंचगोरा के समीप पेंच नदी पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे स्थित है, ठीक है, और किन किन राज्यों के बीच स्थित है और कितनी नहरें इससे निकाली गई हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इस परियोजना से छिंदवाड़ा जिले के ग्राम
मंचगोरा के समीप पेंच नदी पर स्थित है। कौन सी? पेंच परियोजना। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, कौन सी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्य लाभान्वित होते हैं। ठीक है, दो राज्यों की विद्युत क्षमता, विद्युत जलापूर्ति और सिंचाई की सुविधा इसके माध्यम से और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, और इस परियोजना के अंतर्गत दो नहरें भी हैं। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत दो नहरें हैं। एक नहर बाई नहर, जिसको बोलते हैं बाई नहर की जो लंबाई है, ठीक है, बाई नहर की जो लंबाई है वो है 28.5 किलोमीटर की। बाई नहर की कितनी लंबाई है? 28.5 किलोमीटर की लंबाई है। और दाई नहर की जो लंबाई है 28.5 किलोमीटर की है, जबकि बाई नहर की जो लंबाई है 20.91 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, 20.91 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताना है। ठीक है, लाइक जरूर करना है, आपको लाइक करना है, दोस्तों तक अपने शेयर करना है, और चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन क्लिक करके जाइएगा, जिससे आपको मेरी जो वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मेरी जो वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन जो बेल होती है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।